पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। हेलो, वेलकम, स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो हेलो पीएमसी में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, ये कार्यक्रम हम हर हफ्ते शुक्रवार और शनिवार को लेकर आते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। सत्य क्या है, हम रियल ट्रुथ को जानते हैं। आज हम आपके सवालों के जवाब तो देंगे ही, लेकिन साथ ही इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। और इस विषय पर तमाम जानकारी देने के लिए, आपके सवालों के जवाब देने के लिए आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं सीनियर पिरामिड मास्टर और पीएमसी हिंदी चैनल की एमडी अलेख्या शास्त्री जी। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं अलेख्या मैम का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। तो दर्शकों, हम आपके साथ लाइव जुड़ चुके हैं। यदि आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो आप इस कार्यक्रम के माध्यम से उस कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो मैम, जैसे कि हम भी बात कर रहे थे सत्य की, तो आजकल लोगों को पता ही नहीं है कि रियल सत्य, रियल ट्रुथ क्या है। सबने अपनी सत्य की परिभाषा अपने अकॉर्डिंग सेट कर रखी है। तो मैं आज जानना चाहूँगी कि क्या है सत्य की रियल डेफिनेशन। तो आज ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम टच कर रहे हैं। सत्य क्या है? सत्य एक ही एक चीज़ है, जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ये आध्यात्मिकता का भी पहला पड़ाव है और ये हमारे भौतिक जीवन में भी अनेक 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 जन्म लेते हुए अल्टीमेटली जो हम जिस पॉइंट पे हम पहुंचते हैं वो यही पर है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। ममात्मा सर्वभूतात्मा इसका अंतिम पड़ाव है, बट सबसे पहला कदम है वो जानना कि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा क्या है, इसको अलग अलग रिलीजन्स ने, अलग अलग धर्मों ने, अलग अलग गुरुओं ने अलग अलग अपने ही अनुभवों के माध्यम से उसको समझाया है। आत्मा सच्चित आनंद स्वरूप है। आत्मा ऊर्जा, चेतना और ज्ञान का समूह है जो हर एक चीज़ के साथ एक हुआ है। तो ऊर्जा यानी कि जितना भी हम ध्यान करते रहते हैं, जो भी कार्य हम करते हैं, जो क्षमता हमें हमारे अंदर है, वो ये ऊर्जा से मिलती है। चेतना यानी कि जागरूकता कि मैं हूँ, द नोइंग दैट आई एम, वो भी आत्मा का पार्ट है। और तीसरा वो है ज्ञान। ज्ञान जो आत्मा जो स्टार्टिंग पॉइंट से तो जानती है कि मैं आत्मा हूँ, बट अनेक 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 जन्म लेते ये 400 से ज़्यादा अधिक जन्मों को लेते हुए ये अपने आप को फिर से याद दिलाती है कि हाँ, मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। अनुभव लेने के लिए एक आत्मा शरीर के अंदर प्रवेश करती है, बट सत्य यही है कि हम शरीर नहीं आत्मा है। दैट इज़ द परम सत्य। वो सबसे पहला सत्य है। और इस सत्य का अंतिम जो परिणाम है, जब हम समझना चाहते हैं कि अगर हम शरीर नहीं आत्मा है, तो वो यही है कि ममात्मा सर्वभूतात्मा। हर एक चीज़ वही है, ब्रह्म एक ही है। इसको वेदांत में एक तरीके से बताया गया है, इसको बाइबल में द वर्ड की तरह रूप में बताया गया है। हिंदू धर्म में हम इसको ओम, ये सृष्टि का जो सृष्टि हुई थी वो ओम से शुरू हुई थी। वैसे ही कुरान में हम उसको द साउंड के कहते हैं। वैसे ही हम कुर्बानी में उसको कहते हैं अनहद शब्द। तो ये इस सभी को अगर हम एकजुट करके बोले तो एक ही चीज़ है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, और अंतिम पड़ाव है ममात्मा सर्वभूतात्मा। हम ही सब कुछ है। वी आर ऑल वन। दैट इज़ द ट्रूथ। जी मैम, सुन तो शब्दों से लिया, लेकिन इसको अनुभव करने के लिए उन्हें ध्यान से जुड़ना पड़ेगा। इसी के साथ हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं, पहले उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। नमस्कार मैम, मैं दिव्या बोल रही हूँ। जी दिव्या जी, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आगरा से बोल रही हूँ। जी, सवाल क्या है आपका? अलेख्या जी से मेरा ये सवाल है, जैसे लंबा समय हो गया मुझे ध्यान करते रहते, लेकिन वो शून्य अवस्था नहीं आ पाती है। जी जी मैम। थैंक यू दिव्या मैम, आज हमें कांटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले आप
जो ध्यान कर रहे हैं, जैसे आप कह रहे हैं कि आप काफ़ी समय से ध्यान कर रहे हैं बट शून्य अवस्था में नहीं जा पा रहे, तो 2-3 प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि जो आप दिनचर्या में आप जो कार्य करते हैं, जो 1 घंटा ध्यान करने के पहले जो आपके बाकी 23 आवर्स है, वो उसमें आप क्या करते हैं? वो बहुत महत्वपूर्ण है, बिकॉज़ हम ये जो भी चीज़ हम गैजेट्स को इस्तेमाल करते हैं या जो हम देखते हैं, जो हम खाते हैं, जो हम सुनते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बहुत इफ़ेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर आपको लग रहा है कि आप शून्य अवस्था में नहीं जा पा रहे, तो सबसे पहली चीज़ ऑब्ज़र्व करें कि हमारे बाकी 23 आवर्स में हम वो क्या चीज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से वो 1 घंटे में हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। ये सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि भले हम इस टाइम पे, अगर आज आपने आनापानसति ध्यान सीखा है, यानी कि आपने पिछले जन्मों में भी बहुत साधना की है, इसलिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। कुछ लोग ने बहुत जन्म की साधना की, इसलिए वो जब आज शुरू करते हैं तो वो बहुत आसानी से ध्यान की स्थिति में, गहन अवस्था में चले जाते हैं। कुछ लोग को समय लगता है क्योंकि उनकी साधना में भी इस जन्म से शुरू हुई है। तो आपको ये बात को ज्ञात रखते हुए निराश नहीं होना है कि आप ध्यान बहुत टाइम से कर रहे हैं बट आप उस शून्य अवस्था में नहीं जा पा रहे। मैं आपको ये बता दूं कि जब भी आप ध्यान में बैठते हैं, जब भी आप अपने सांसों के साथ एक हो जाते हैं, आप अपने जो पुराने थॉट पैटर्न्स है, बिलीफ सिस्टम्स है, उसको आप रिवायर कर रहे हैं, भले आप उसको जानते हो या नहीं जानते। जब भी कोई सोच विचार आता है और आप अपने सांसों के ऊपर ध्यान एक कॉन्शियस स्टेट में वापस लाते हैं, तो उस स्टेट में आप समझ लीजिए कि आप अपने पूरे ब्रेन के एनाटमी को रिवायर कर रहे हैं, आप अपने न्यूरल पाथवेज को बदल रहे हैं। तो मे बी आप कॉन्शियस लेवल पे नहीं जा पा रहे कि अच्छा मैं बहुत शून्य की स्थिति में नहीं जा पा रही, बट हर वक्त जब भी हम ध्यान में बैठते हैं वो चेंज धीरे धीरे वो होता ही है। तो निराश मत होइए, कंटिन्यू योर मेडिटेशन प्रैक्टिस। और ये भी ऑब्जर्व करिए कि आपके जो बाकी 23 आवर्स में जो आप कार्य कर रहे हैं, जो आपके 1 आवर मेडिटेशन को इफेक्ट कर रहा है, क्या आप अननेसेसरी बहुत बातें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका ध्यान में आप बहुत एनर्जी, ध्यान के पहले ही आप बहुत ड्रेन्ड फील करते हैं, तो इसलिए जब आप ध्यान में बैठते हैं आइदर नींद हो जाती है या और भी थॉट्स आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं, या आपने कुछ अननेसेसरी चीज़ें, कंटेंट आप देख रहे हैं अपने फ़ोन पे, अननेसेसरी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका माइंड बहुत इफेक्ट हो रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे 1 आवर मेडिटेशन को इम्पैक्ट करता है, तो इसके ऊपर भी आप गौर कीजिए। थैंक यू जी। तो दिव्या जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मेरा नाम हरे कृष्ण कुलारी है, उड़ीसा से बोल रहा हूँ। जी हरीश जी, सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल है ध्यान से। मैं 2 साल से ध्यान कर रहा हूँ। मेरा एक डाउट है, जो स्टार्टिंग से जैसे आप ध्यान में बता रहे हैं, हम मिनरल की उसके बाद वनस्पति, फिर हम लोग क्या एनिमल हुए, फिर आपका ह्यूमन बींग आए, तो हम शुरू में इसमें क्यों आए हैं, मिनरल में क्यों आए हैं? तो उसके किसी आने के बाद ही मेरा सब डेवलप हुआ, बुरा या अच्छा, तो लेकिन शुरू में क्यों आए हैं, इसकी किसका मर्जी था, वो जानना था। वंडरफुल। मेरा या जो सुरगौर है उनका है। यस सर, थैंक यू हरीश जी। आपका प्रश्न, ये प्रश्न मैंने भी बहुत पूछा था, जब ये आत्मा आखिर क्यों चाहती है बार बार आने के लिए, स्वयं को अनुभव करने के लिए। तो जब जैसे हमने स्टार्टिंग प्रश्न में नम्रता जी ने पूछा था सत्य क्या है, हम शरीर नहीं आत्मा है, तो ये आत्मा भी वो एक इंडिविजुअल सोल्स की तरह नहीं है। आप इसको ओशन और रिवर और बूंदों की तरह स्टडी कर सकते हैं। तो जो सर्वात्मा है वो ओशन की तरह है। वो ओशन जब रिवर बन जाती है तो वो अलग अलग परमात्मा बन जाती है। तो ये परमात्मा की स्थिति को सबसे पहले, जब एक सर्वात्मा की स्थिति से परमात्मा की स्थिति हम अनुभव करते हैं, जब पहली बारी एक ग्रुप सोल की तरह से, एक एक्सपैंडेड सोल, एक इनफाइनाइट सोल के स्टेट से हम एक ग्रुप सोल, एक एक्सपैंडेड सोल स्टेट से एक ग्रुप सोल के रूप में आते हैं, तो सबसे पहले उसका अनुभूति होता है मिनरल किंगडम से। वैसे ही अगर आप देखेंगे, जब आप
प्लांट किंगडम में आते हैं, प्लांट किंगडम में भी सभी प्लांट्स का ग्रुप कॉन्शियसनेस होता है। तो आप देखेंगे कोई भी फॉरेस्ट या कोई भी चीज़ अगर आप सोल का स्टडी करते हैं तो जो एनर्जी कॉन्शियसनेस विजडम यूनिट्स हमने कहा था, जो ये सोल है, उसमें प्लांट्स किंगडम में सब कुछ कंबाइंड है। वैसे अब धीरे धीरे एनिमल किंगडम में आएंगे तो वो स्प्लिट होने लगता है। तो वो रिवर से वो लेक होने लगा, आप वो कॉन्शियसनेस का स्ट्रीम समझिएगा। वो रिवर से लेक होने लगा तो वो एक प्लांट किंगडम से एनिमल किंगडम, तो वो और उसका इंडिविजुअल यानी कि मैंपन ज़्यादा होने लगा है। और जब फाइनली जब ये आत्मा धीरे 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 और स्प्लिट होते गई, फाइनली हम एक इंडिविजुअल सोल में के रूप में आ जाते हैं। तो वो सर्वात्मा परमात्मा के रूप में अलग अलग अनुभव लेते हुए उस परमात्मा से बहुत सारे अंशात्मा निकल के आते हैं जो जीवात्मा के रूप में आते हैं। परमात्मा के रूप में प्लांट किंगडम, मिनरल किंगडम में हम बहुत अनुभव कर सकते हैं, इसलिए हम नेचर भगवान, प्रकृति भगवान को बोलते हैं। गॉड्स का जो हम किरदार देते हैं वो यूजुअली हम नेचर और मिनरल किंगडम को देते हैं। हम ये हर एक चीज़ के पीछे बहुत बहुत बड़ा विज्ञान है। अल्टीमेटली जब हम एक इंडिविजुअल सोल के लेवल पे आ जाते हैं, एक जीवात्मा के स्तर पर, तो एक ह्यूमन लाइफ शुरू होती है। और ये ह्यूमन लाइफ का सबसे पहला पड़ाव है कि वो आत्मा जानती ही नहीं है कि वो सिर्फ ये शरीर ही है। वो सिर्फ यही जानती है कि वो शरीर है, वो जानती ही नहीं है कि कुछ है जो इस शरीर से वो परे भी है। और ये जर्नी फिर से ये जीवात्मा कंप्लीट करती है, फाइनली सत्य जानते हुए कि हम शरीर नहीं आत्मा है। और फिर से ये जीवात्मा परमात्मा बन के एक सर्वात्मा की स्थिति में अनुभव करके स्वयं को फिर से अनुभव करने के लिए फिर से परमात्मा की स्थिति में जाती है। तो इसीलिए जो ये जो सिलसिला है ये अनंत का सिलसिला है। सो आई होप आपको आपका प्रश्न का उत्तर मिला। थैंक यू जी। तो हरीश जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। लखन जी लखन जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? कानपुर से। और सवाल क्या है आपका? मैडम, कानपुर में कहीं कोई मेडिटेशन सेंटर है? लखन जी, यस, थैंक यू सबसे पहले हमें संपर्क करने के लिए। कानपुर में हमारे बहुत सारे ध्यान केंद्र है। आप हमारे वेबसाइट www.pmchindi.com पर जाइएगा। वहाँ पर आपको ध्यान केंद्र, पिरामिड मेडिटेशन सेंटर्स का आपको ड्रॉप डाउन मिलेगा। आप कानपुर सर्च करिए, हमारी मास्टर है वहाँ पर, जिन्होंने रिसेंटली ही हर हफ्ते अपने घर पे उन्होंने जो छत पे पिरामिड बनाया है वहाँ पर वो ध्यान का सत्र आयोजन कर रही है। तो आप वहाँ पर जाके उनको संपर्क करके आप उस पिरामिड का भी अनुभव कर सकते हैं। जी, तो लखन जी, बाकी अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट pmchindi.com पर जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अब हम प्रश्न जान लेते हैं जो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से भी आते हैं, क्योंकि बहुत से दर्शक हैं जो नहीं जुड़ पाते हैं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि हाउ टू मेक श्योर कि ध्यान अच्छे से लगे। जैसे कि परसों बहुत अच्छा मेडिटेशन हुआ एंड आई फेल्ट एनर्जाइज्ड, बट कल बिल्कुल भी संतुलन नहीं बन पाया। क्या कुछ उपाय किए जा सकते हैं जिससे कि ऐसी स्थिति से बचा जा सके और ध्यान रोज सही से किया जा सके? तो नम्रता, जो हमारे अभी एक दर्शक ने पूछा था कि मैं 2 सालों से तो ध्यान कर रही हूँ बट मैं वो शून्य अवस्था में नहीं जा पा रही। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है हमें समझना कि जब हम 1 घंटा या 2 घंटा जो भी हमारी साधना का समय है, उसके पहले और बाद हम क्या चीज़ कर रहे हैं। आप ध्यान में अपने आप के बकेट को फिल तो कर रहे हैं, बट जब आप ये सारी चीज़ें जो अननेसेसरी, जो अनावश्यक चीज़ें हैं वो करना शुरू करते हैं तो आप इस बकेट में छेद कर देते हो। तो वो क्या होगा, आपने ऊर्जा तो इकट्ठा कर लिया ध्यान के माध्यम से, जो जिस दिन में आपको लग रहा है कि आपका बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है, पर उन छेदों से क्या हो रहा है, वो पानी, वो ऊर्जा लीकेज पॉइंट्स बन जाती है। तो जब आप एक्चुअली ध्यान में बैठते हो अगली बारी, बिकॉज आपका एनर्जी स्टेट लो हो जाता है, आपको फिर से अपने आप को रीस्टार्ट करना पड़ता है। तो जब तक आपका आप पूरे एनर्जेटिकली आप पूरी तरह से फुल नहीं हो, तो आप वो जो शून्य अवस्था का अनुभूति आप करना चाहते हो वो आपको कैसे मिलेगा।
तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये जो हम 1 घंटे का हमारा ध्यान का साधना रहता है, वो सिर्फ ये 1 घंटा नहीं, जो बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है हमारे डे में जो भी हम कार्य कर रहे हैं, दैट रियली इम्पैक्ट्स। तो आप कितने बारी नकारात्मक शब्द का प्रयोग करते हैं, या अब्यूजिव लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, या आप बहुत आप मोटिवेटिंग शब्द जो प्रोग्रेसिव वर्ड्स हैं, या अननेसेसरी बातें करते हैं। आप देखिएगा इधर उधर की बातें, पॉलिटिक्स की बातें, जो लेटेस्ट न्यूज़ है उसके बारे में बातें, कहाँ पर आवश्यक है, कहाँ पर अनावश्यक है। अनावश्यक बातों से हमारी ऊर्जा का नष्ट होता है। वैसे ही आप क्या देख रहे हैं, जो आपको देखना है क्या आप वो देख रहे हैं, आप कितना समय अपना फ़ोन पे बिता रहे हैं, आप कितना इस सोशल मीडिया को कंज्यूम कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। बिकॉज जो आप देखते हो आपके माइंड में एक इन्फॉर्मेशन की तरह स्टोर होए जा रहा है। आप जानते भी नहीं हो कि कैसे मीडिया आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। हाँ, पीएमसी ही देख रहे हैं तो वो अलग बात है, बट कितना समय आप अननेसेसरली दूसरों इधर उधर की बातों का कंटेंट आप देख रहे हैं, दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स। जो भी आपके माइंड में रजिस्टर होता है, जो आपका बिलीफ सिस्टम ऑलरेडी आपके माइंड में बैठा हुआ है, उसके साथ जुड़ जाता है। तो आपके माइंड को फिर से अपने आप को रिवायर करने के लिए इतना फिर से एफर्ट लगाना पड़ता है। सो दैट 1 आवर ऑफ मेडिटेशन, आपका जिस दिन बहुत अच्छा मेडिटेशन हो, इट इज़ वेरी गुड। बट ये नहीं है कि अगला दिन जब आप ध्यान कर रहे हो आपका ध्यान नहीं लग रहा। आपको लग रहा है कि आपका ध्यान नहीं लग रहा, बट ध्यान लग रहा है, ऊर्जा मिल रही है। इट इज़ जस्ट दैट आपने ऑलरेडी आपने प्रीवियसली अपना एनर्जी बहुत कम कर दिया, तो इसको ज़्यादा समय लग रहा है इस बकेट को फिल करने के लिए। दैट इज़ द ओनली थिंग। दूसरी बात, हम जो अक्सर अपने ध्यान के साथ एक्सपेक्टेशन रखते हैं। जब हमने ध्यान को भी बहुत लोगों ने भगवान या किसी गुरु से रिप्लेस कर दिया है मेडिटेशन को, और हम ध्यान में बैठ के भी बहुत सारे थॉट्स के साथ ही बैठते हैं कि अब मैं इनको फॉरगिव करना चाहता हूँ, या अब मैं आज इस प्रश्न का उत्तर में सुलझा लेना चाहता हूँ। बहुत सारे थॉट्स के साथ ही हम ध्यान में बैठते हैं, एक्सपेक्टेशंस के साथ। नाउ एक्सपेक्टेशंस की ऊर्जा कैसे काम करती है कि जब एक्सपेक्टेशन मीन्स आप इस प्रेजेंट मोमेंट में पूरी तरह से नहीं हो, यानी कि जब आपका शरीर प्रेजेंट है बट माइंड एब्सेंट है। बिकॉज माइंड क्या है, माइंड एक इमोशनल स्टेट में किसी प्रेजेंट या फ्यूचर आउटकम के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा, तो आप ले तो रहे हो मेडिटेशन में आप एनर्जी, बट ऑटोमेटिकली वही एनर्जी ड्रेन भी हो रही है साथों साथ। सो ध्यान में नो एक्सपेक्टेशन, ध्यान केवल ध्यान के लिए कीजिए। जब आप अपने आंखें बंद करके हाथों और पैरों को क्रॉस कर लेते हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग, हर चीज़ के बारे में भूल जाइए। केवल आप उस समय, जितना भी समय आप बैठ पा रहे हैं, आप अपने लिए टारगेट दीजिए, यद भावम तद भवते। अभी कुछ भी हो जाए, मैं अगले आधे घंटे के लिए अपनी आंखें नहीं खोलूंगा, एंड यू कंप्लीट द 30 मिनट्स। कुछ भी हो जाए, और आप ये देखिएगा कंसिस्टेंट प्रैक्टिस के साथ आपको क्या क्या आपको बदलाव दिखेंगे। जब भी हम कोई भी कार्य अगर हम एक्सपेक्टेशन से करते हैं, हम अक्सर जानते हैं कि रिलेशनशिप्स में हमें एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए, बट जब हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जो चीज़ है उसको हम नहीं देख पाते, क्योंकि हमने जो वास्तविकता है उससे दूर हम हट जाते हैं, एक फ्यूचर आउटकम के लिए इंतज़ार कर रहे थे, और जो है उसको अप्रिशिएट नहीं कर पाते। और ध्यान अल्टीमेटली क्या है, आपको किसी सिचुएशन को बदलने की आवश्यकता नहीं है। हम अनेक जन्म लेके आए हैं इस ध्यान की प्रक्रिया को अपनाने के लिए। क्यों? ना किसी सिचुएशन को बदलने के लिए, पर जो जैसा है उसको वैसे स्वीकारने के लिए। तो ध्यान में आपके साथ जो भी हो रहा हो, आप शून्य अवस्था में जा पा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, आपको बहुत अच्छा ध्यान हो रहा है या आपको बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं, दोनों ओके हैं। जस्ट डू मेडिटेशन फॉर द एन्जॉयमेंट ऑफ मेडिटेशन। यहाँ पे मैम वो जो आपने एक वर्ड बोला, कंस्टेंट प्रैक्टिस, मतलब कि प्रैक्टिस जो है वो लगातार हमें करती रहनी चाहिए। जैसे कि हम ध्यान लगातार करते रहेंगे तो हमारा ध्यान जो है वो बेहतर होगा, और जो हमारा ज्ञान है वो स्वतः खुद ही बढ़ेगा। जैसे आपने कहा कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी क्वेश्चन के साथ ध्यान करने बैठ जाते हैं कि हम ध्यान करेंगे तो हमें इसका उत्तर मिल जाएगा, तो हम उस क्वेश्चन में ही उलझे रह जाते हैं, आंसर तक हम पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो अगर हम ध्यान पे फोकस करेंगे तो आंसर हमें स्वयं ही आ जाएगा। तो मैम दर्शक भी जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैं ममता दुबे मध्य प्रदेश से बोल रही हूँ। जी ममता जी, सवाल क्या है आपका? सर मैडम मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ, अभी ध्यान में आई हूँ। बहुत अच्छे अनुभव भी हुए मुझे। पर अभी है ना, मुझे जैसे कलर दिखते, इसके आगे जाना है तो क्या करूँ? जी मैम, अभी वही हम बात कर रहे थे।
यस ममता जी, हमें आगे जाना है मैडम, ध्यान की चरम सीमा तक पहुंचना है, तो हमें क्या करना होगा? जी आप सही जगह पर पहुंचे हैं। आपका हमारे आत्म परिवार में स्वागत है। नमस्ते। थैंक यू ममता मैम। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी ममता मैम, आपने क्या पुस्तक पढ़ना शुरू किया है, आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना? पढ़ती हूँ ना जब टाइम मिलता है। मैं वैसे टीचर हूँ ओके। और अभी एक बार करताल जा चुकी हूँ। अरे वाह, मैंने वंडरफुल मैम। पितामह को भी देखा मैंने वहाँ पे। अरे वंडरफुल। पितामह तो चले गए थे वैसे, लेकिन मैंने उनको रात को देखा उनको वहाँ पे। यस मैम। और पिरामिड का भी बहुत ही अच्छा अनुभव हुआ। मेरे वंडरफुल। सभी रंध्र खुल गए थे वहाँ पे ध्यान में। हम्म। और मैंने 10 दिन तक ध्यान किया था। इस साल मैं आ नहीं सकती किसी कारणवश, और मैं शिक्षिका हूँ, मुझे टाइम नहीं मिला। इस बार ठंड भी बहुत थी तो मैं आ नहीं पाई इसमें। तो सबसे मुझे ध्यान पहले में बहुत आगे से आगे बढ़ना है मुझे। यस, तो मैम मैं 2-2, 3-3 घंटे भी ध्यान करती हूँ मैं, जब समय मिलता है। वैसे सुबह उठ के करती जरूर हूँ। आप मध्य 4, प्रदेश में 4:30 कहाँ पे बजे। रहते हैं? मैं सीहोर ओके, अभी जिला। ओके, तो आप हमारे केयर सेंटर नंबर पे संपर्क करिएगा। हम चाहते हैं कि आप हमारे किसी मास्टर के साथ जुड़े, वहाँ पर लोकल मास्टर के साथ मैम, और आप ध्यान सिखाना शुरू करिए। अगर आप ध्यान के अंतिम पड़ाव में, ये इस आध्यात्मिक रास्ता के अंतिम पड़ाव में पहुँचना चाहते हैं, तो आपको सेवा ही करना है। आपने ये जान लिया कि ध्यान में आपको अलतीसनिया के अनुभव हो रहे हैं, तो वो आपको समझ में आ गया जो दिखता है वही सत्य नहीं है, जो नहीं दिखता वो भी सत्य है। अब आपको इसके सेकंड फेज में जाना है, और वो है कि जो आपका आत्म परिवार है, जो आपका सोल ग्रुप है, उसमें जाके आपको सेवा करना है। तो अपने नज़दीकी ध्यान केंद्र को पकड़िए, या अगर ध्यान केंद्र नहीं है, आप स्वयं अपने ही शहर में ध्यान प्रचार करना शुरू कीजिए। वी लर्न बेस्ट व्हेन वी टीच। आप एक टीचर है तो आप ये जानते ही हैं, किसी भी कॉन्सेप्ट को आप और गहराई से और बेहतर से समझाना चाहते हैं, तो आप बार बार ही सिखाए उसी चीज़ को, तो आप उसको और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो ध्यान की गहराई को भी समझने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस ध्यान का विज्ञान सब तक पहुँचाएँ। तो आपके लिए एक ही चीज़ है, आप सेवा करना शुरू कीजिए, ध्यान प्रचार करना शुरू कीजिए, और आप खुद यहाँ पर आके हमारे हेलो पीएमसी के कार्यक्रम में अपने प्रश्न के उत्तर, हमारे दर्शकों के प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं। थैंक यू मैम। जी, तो ममता जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अन्य दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। हेलो, मेरा नाम मोहिनी है, मैं न्यू दिल्ली से बोल रही हूँ। जी मोहिनी जी, सवाल क्या है आपका? मेरे पास मल्टीपल क्वेश्चंस हैं। द फर्स्ट वन इज कि सबसे पहले मेडिटेशन, आई अंडरस्टैंड कि हर तरह से इट इज बेनिफिशियल, बट ऑलरेडी इतने सारे काम है एक टिपिकल मिडिल एज बंदे की लाइफ में, टेकिंग केयर ऑफ वर्क, पर्सनल लाइफ, फूड, कुकिंग, एवरीथिंग, बच्चे संभालना, फिर मेडिटेशन, इट सीम्स लाइक अनदर वर्क ऑल टुगेदर। तो मैं इस वजह से रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ। अब मैंने करा, मतलब ऑन एंड ऑफ करती हूँ, लेकिन रेगुलरली नहीं कर पा रही हूँ। मास्टर बनो, आई ट्रेमेंडसली आई अंडरस्टैंड, बहुत आप लोग यू आर डूइंग अ मार्वलस जॉब। सुबह सुबह इतना टाइम देना, एफर्ट एंड प्रिपेयरिंग एंड एवरीथिंग, बट देन मैं फिर भी नहीं कर पा रही। मुझे नहीं समझ पे आ रहा कि क्या रीजन है। ओनली रीजन है कि मैं सुबह नहीं उठ पा रही हूँ बिकॉज रात को लेट सो रही हूँ। अनदर वुड बी कि चीजें कुछ कुछ समझ नहीं आता मेडिटेशन करते हुए। कभी कभी प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो मुझे लगता है शायद मुझे एक्सटर्नल हेल्प चाहिए, लेकिन फिर वही एक्सटर्नल हेल्प एक नॉर्मल रूटीन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर से वही सारी दिक्कतें आती है टाइम वाली। एंड अनदर इज कि मेरे पास, मुझे फोकस और कंसंट्रेशन के इश्यूज कभी कभी रहते हैं बिकॉज मेरा वर्क वैसा है। तो उसके पीछे व्हाट इज द होल्डिंग इमोशन बिहाइंड दैट? ओके, फर्स्टली थैंक यू मैम। इट्स वेरी हैप्पी टू हियर कि आप मास्टर बनो में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले, क्या आपके पास समय है कि नहीं है, इट डजेंट मैटर। ओके, दिन के 24 घंटे वो एक नरेंद्र मोदी जी के लिए भी उपलब्ध है, हमारे लिए मुकेश अंबानी जी के लिए भी उपलब्ध है, इमैनुअल मैक्रोन के लिए भी उपलब्ध है, हर एक पर्सन के लिए, एक विलेजर के लिए भी उतना ही समय 24 आवर्स उपलब्ध है। 24 आवर्स इज़ द सेम, सभी के लिए 24 आवर्स वो सेम है। हाँ,
दिन उनके पास जो सुविधाएं उपलब्ध है उसकी वजह से वो उनके दिन 24 आवर्स बढ़ जाते हैं, बट इन जनरल सबके पास वो 24 घंटे रहते हैं। तो आपके जो बाकी 2 प्रश्न हैं उसके साथ मैं आपको पहले प्रश्न का जवाब देना चाहती हूँ। ये एक ट्रूथ है, ये एक फंडामेंटल ट्रूथ है, विच इज़ दैट यत भावम तद भवते। जैसे आप सोचते हो वैसे आपका जीवन बन जाता है, वैसे ही आपका जीवन है। एज यू थिंक सो इट बिकम्स। ये एक बारी 2 बारी जिस भी इंसान ने सक्सेस प्राप्त किया है अपने भौतिक रियलिटी में, फिजिकल रियलिटी में, उन्होंने यही सिद्धांत बताया है। ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये अष्टावक्र गीता में बताया गया है, बट दिस इज द ट्रूथ। एज यू थिंक सो इट बिकम्स। इफ़ यू थिंक यू हैव टाइम, अगर आपने डिसाइड कर लिया कि कुछ भी हो जाए, कि भले मैं रात को 12 बजे भी सोऊं बट मैं सुबह 6 बजे उठकर ध्यान करूंगी, कुछ भी हो जाए वो आप करोगे। आपको अभी इस हेल्पलाइन पर कॉल करके भी जो बात करना था, यू हैड डिसाइडेड, आपने डिसाइड किया, तभी आप यहाँ पर आ पाए और आपने प्रश्न पूछा। भले वॉट एवर बी द सिचुएशन, आपके पास भी अभी ये कॉल करने के लिए भी आपको कुछ समय निकाल के ही करना पड़ा। तो जब हम अपने माइंड में एक डिसीजन लेते हैं, निर्णय लेते हैं कि दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू डू, देन आपकी पूरी लाइफ जो भी एनर्जी है वो सारी चीज़ें उसी डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाती हैं। तो आपका पहला प्रश्न और दूसरे प्रश्न का दोनों का यही जवाब रहेगा, एज यू थिंक सो इट बिकम्स। यू डिसाइड, टेल योर सेल्फ, कुछ भी हो जाए मैं ये 40 डेज का प्रोग्राम करूंगी ही करूंगी। इफ़ ओके आप 40 डेज नहीं कर पा रहे, आपके लिए कन्वीनियंट टाइम है कि आप पीएमसी हिंदी पूरे 24 आवर्स में बहुत सारे कार्यक्रम करता है, पिक वन टाइम और हर दिन ये मैं इस समय हर दिन 1 घंटा मैं अपने लिए बिताऊंगी ही, अपने लिए टाइम निकालूंगी ही। ना मैं क्यों ये बोल रही हूँ अपने लिए टाइम निकालना, बिकॉज जो भी आपने एग्जाम्पल्स दिए थे वो इसी के रिलेटेड थे कि आप दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने शरीर के लिए भी कर रहे हैं, बट यू जस्ट ईटिंग फॉर द सेक ऑफ ईटिंग। हाँ ठीक है, कार्य एक टास्क कंप्लीट हो जाएगा। मेडिटेशन इज नॉट जस्ट अनदर टास्क। जो भी आप ये बाकी सारे जो कार्य कर रहे हैं, इट इज़ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू फुलफिल एज अ पार्ट ऑफ योर फिजिकल रियलिटी। आप अपने जो जिम्मेदारियां हैं वो निभा रहे हैं, बट जो रियल चीज़ है जो आपके साथ आपके अंतिम तक रहेगा, फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जो रहेगा, वो एक ही चीज़ है, वो है आप। यू हैव टू फील द गुड एंड द बैड एंड द हाइज एंड द लोज इन योर लाइफ। तो अगर सही मायने में अगर किसी भी चीज़, किसी को आपको इम्पोर्टेंस देना है, आप खाना भी छोड़ दीजिए एक दिन, बट आप अपना ध्यान मत छोड़िएगा। क्यों? बिकॉज ध्यान एक और चीज़ नहीं है जो हमें करने की आवश्यकता है। ध्यान वो चीज़ है जो हमें ये बाकी सारी चीज़ों को करने के लिए हैप्पीनेस देगा, प्रोत्साहन देगा, एनर्जी देगा। सो यस, आप बिना सोए आप थोड़े टाइम के लिए रह सकते हैं, बट 2-3 दिन आप कंटिन्यू करेंगे तो आपके अंदर चिड़चिड़ापन होगा। क्यों? बिकॉज आपको नींद में वो एनर्जी मिलती है। आपकी दिन 24 आवर्स में अगर आप और काम करना चाहते हो, आपको और समय ध्यान में बिताना चाहिए, बिकॉज आप नींद का समय तो एक्सपांड नहीं कर सकते, बिकॉज उतना ही समय रहता है, बट आप ध्यान का समय धीरे 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 एक्सपांड करना शुरू करेंगे। हाफ एन आवर ऑफ मेडिटेशन इज इक्वल टू 4 आवर्स ऑफ स्लीप। तो आपको इतनी एनर्जी मिलती है ध्यान में। तो ध्यान एक और चीज़ नहीं है जो आपको करने की आवश्यकता है। इट इज़ सिंपली अ टूल टू कनेक्ट विथ योर सेल्फ एंड टू एनर्जाइज योर सेल्फ। वो कर्मसु कौशलम, हर एक कार्य में कुशलता आपको प्राप्त मिलेगी जब आप ध्यान करेंगे। सो प्लीज़ टेक अप, आप अपने माइंड में निश्चित निर्णय लीजिए कि आप क्या करना चाहते हैं। यस जी, तो मोहिनी जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। जैसे कि मैम ने कहा कि ज़रूरी नहीं है कि आपको 40 डेज़ मॉर्निंग में ही मास्टर बनू के साथ जुड़ना है, आप किसी भी टाइम दिन में ध्यान कर सकते हैं। पीएमसी हिंदी पर आप देखेंगे ध्यान के बहुत सारे शोज़ आते हैं, नहीं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ पर ध्यान की आपको बहुत सारी वीडियोज़ मिलेंगी, आप उसे लगाकर ध्यान कर सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको स्टार्टिंग में ज़्यादा लंबे समय तक ध्यान करना है, आप थोड़े थोड़े समय से स्टार्ट, जैसे जैसे आपका ध्यान अच्छा होता रहेगा, आपका ध्यान जो है बेहतर होने लगेगा और आप देखेंगे कि आपको ध्यान में अच्छा लगने लगा है और ध्यान आपके लिए कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं लगेगा। फिर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम अगला प्रश्न हम जान लेते हैं। मैम, इनका प्रश्न है कि ये जब स्टडी करने बैठते हैं तब इनके मन में बहुत विचार चलते हैं, एग्ज़ाम भी पास आ गए हैं, डर लग रहा है, मेडिटेशन करते हैं लेकिन मेडिटेशन करते समय बॉडी में दर्द होता है, तो क्या करें? ओके, तो अगर एग्ज़ाम का समय है, ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स का समय है, उस समय डेफिनेटली आप अपने लाइफ में ये ज़रूर रखिएगा कि जो भी आसपास के अननेसेसरी लोग
या नेगेटिव टॉक करने वाले जो लोग हैं उनसे पूरी तरह से कट ऑफ कर दीजिए। बिकॉज जो आपके अंदर अगर एक डर का फीलिंग बैठा हुआ है, बट बार बार ही आपके इन्वायरमेंट में भी वही चीज़ बोली जा रही है, अरे यार एग्ज़ाम में क्या आएगा, एग्ज़ाम में क्या आएगा, अरे पास होंगे कि होगा, इस बारी पेपर बहुत टफ आएगा, ये सारे थॉट से अगर आप बाहर आना चाहते हो तो सबसे पहले अपने एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को क्लियर कीजिए। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब एक स्टूडेंट की लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पिरामिड का उपयोग कर सकते हैं। आप एक पिरामिड के नीचे बैठ के ध्यान करिएगा, और पिरामिड के नीचे बैठ के ही आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। एग्ज़ाम के टाइम के लिए ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा टिप है, बिकॉज मैंने खुद इसका बेनिफिट देखा है। आप पिरामिड के नीचे जब आप ध्यान करते हैं तो यस, जैसे आपने कहा कि आपके शरीर में बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में पेन आ रहा है, तो वो एनर्जी का फ्लो की वजह से, जो उस जिन शरीर के पार्ट्स में ब्लॉकेजेस है, वो एनर्जी के फ्लो की वजह से आप पेन फील कर रहे हैं। पिरामिड जब आप लगाएंगे तो ये प्रोसेस फास्टर हो जाएगा। यही नहीं कि आपको दर्द नहीं होगा, बट ये प्रोसेस फास्टर हो जाएगा। तो मे बी जो 5-6 दिन के लिए वो दर्द होने लगेगा, वो आपको ऑटोमेटिकली 2-3 दिन में ही कंप्लीट हो जाएगा। तो एक, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को क्लियर कीजिए। कट ऑल सोर्सेज ऑफ नेगेटिव और डिजास्टर्स थिंकिंग पीपल। सराउंड योर सेल्फ ओनली विथ पॉजिटिव पीपल। आप खाना भी ऐसे ही खाइए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड ना रहे। आई एम श्योर आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत अच्छा टेस्टी खाना बना सकते हैं, और आप अगर एक हॉस्टल के स्टूडेंट है, बेस्ट टाइम टू ट्राई फास्टिंग एंड टू ईट लाइट फूड। एंड तीसरी चीज़, पिरामिड का प्रयोग कीजिएगा। पिरामिड का उपयोग करते करते आपको समझ में आने लगेगा कि आपका जो इंट्यूशन पावर और मेमोरी पावर है वो बहुत एक्सपैंड होने लगेगा। मेमोरी पावर हेल्प्स टू रिटेन, एंड इंट्यूशन पावर कि आपको फ्यूचर में क्या आ सकता है, आपको ऑटोमेटिकली किस चीज़ पे क्या ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपको समझ में आने लगेगा। सो डेफिनेटली यूज़ पिरामिड्स। जी मैम, यहाँ पे आपने खाने के बारे में भी बताया कि खाना जो हमें वो ऑयली नहीं खाना है, हेल्दी फूड्स लेना है। तो खाने का क्या रोल है हमारी लाइफ में? खाना इज़ जैसा अन्न वैसा मन, ये हम सब जानते हैं। ये हर तरीके से हमें पहले भी बताया गया है, मोर और लेस, मोटा मोटा आज की डेट पर तो सोशल मीडिया में सब ऐसे ही है। वी मस्ट ईट हेल्दी, एंड हेल्दी फूड्स के लिए अब जिम जाने के लिए बहुत सारे डाइट्स भी आ गए हैं। नेचुरोपैथी का भी बहुत सारे टिप्स आने लगे हैं कि हम कैसे अपने हेल्थ को बिना कोई दवाई के हील कर सकते हैं। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट फूड इज़ टू अंडरस्टैंड दैट हमें सबसे पहले सिर्फ शाकाहारी भोजन खाना है। भले हम बहुत हेल्दी ना सोचें, सबसे पहले स्टार्ट विथ ईटिंग ओनली वेजिटेरियन फूड। अपने फूड हैबिट्स में आप पूरी तरह से लहसुन और मशरूम्स को हटा दें, और माइक्रोवेव फूड को हटा दीजिए। माइक्रोवेव फूड से उस ऑब्जेक्ट का, जो खाने का जो प्राण है, वो पूरी तरह से ज़ीरो है। सो देयर इज़ नो न्यूट्रिशन वैल्यू इन दैट फूड। उसमें कोई प्राण शक्ति नहीं है, हम बस खाने के लिए वो खा रहे हैं। एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फूड हमारे बॉडी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, वो कैसे हो सकता है? सो नो माइक्रोवेविंग ऑफ फूड, ओनली ईटिंग फ्रेश फूड। तो अक्सर हम सुबह का रात को अगले दिन, वीकेंड का सुबह, अक्सर मम्मी ऐसे बोलती है ना कि दाल बच जाता है, उसका अगले दिन पराठा बना के हम पराठा बना देते हैं। इवन इन विंटर सीजन वी शुड अवॉइड दैट कम्प्लीटली। फ्रेश फूड इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो जो एक पीरियड रहता है जहाँ पर फ्रेश फूड के ऊपर देयर इज़ नो अटैक ऑफ बैक्टीरिया। जब हम फ्रेश फूड नहीं खाते तो आप समझ लीजिए स्टेल फूड में फिर से अगेन प्राणा की शक्ति बहुत कम होती है, लाइट फोर्स उसमें बहुत कम होता है। तो अगर आप खाना खा भी रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अरे मैं तो हेल्दी खाना ही खा रही हूँ ना, मैं उस समय ही फ्रेश बनाया है, बट जो आपने जो सब्जियाँ काटी है, जो आपने जड़ी बूटियाँ, वॉट एवर स्पाइसेस ऑल्सो दैट देव यूज, इफ़ दे आर नॉट फ्रेश, देन जो असली स्वाद है उस खाने का, जो आत्मा को जो तृप्ति मिलनी चाहिए, जो शरीर को जो न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम फ्रेश फूड, ओनली वेजिटेरियन फूड, नो नॉन-वेज ऑफ कोर्स, सो नो गार्लिक, नो मशरूम्स, नो माइक्रोवेविंग, एंड सिर्फ फ्रेश फूड खाना। अब इन सब को समझते हुए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझना है कि हाउ वी प्रिपेयर द फूड। जो पर्सन खाना बना रहा है, अक्सर हम भी बाहर जाते हैं तो बहुत सारे लोग हम बोलते हैं हम तो शाकाहारी हैं, बट जिन रेस्टोरेंट्स में जाते हैं वो तो नॉन वेज, वो जो बना रहे हैं हमें कैसे पता कि वो शाकाहारी के है कि नहीं। तो एक स्टोरी पत्री जी ने हमें बताया था
कि जब गांधी जी जेल में थे, आई थिंक येरावड़ा जेल पुणे में थे, तो रेगुलरली उनको थाली में उनको खाना दिया जाता था, वो जो भी परोसा जाता था वो खाते थे। तो 2 रोटी और सब्जी उनको मिलती थी और एक दाल मिलती थी। तो एक दिन जब प्लेट में आए, जो रेगुलर कुक है वो था नहीं, तो और रादर गांधी जी को उस दिन प्लेट में खाना दिया गया था और उस दिन वो खाना नहीं खा पाए थे एंड ही वॉमिटेड दैट फूड। तो इमीडिएटली उन्होंने जाके पूछा कि उसको बुलाओ जो रेगुलरली खाना बना रहा है, किसने आज खाना बनाया है करके। तो उन्होंने गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने बताया, हाँ स्वामी जी, वो रेगुलर जो हमारा कुक है वो नहीं है, जो एक्चुअली एक कैदी है उसको हमने ड्यूटी लगाया था वो खाना बनाने के लिए। तो जो पर्सन खाना, सो गांधी जी तो बहुत सात्विक आहार खाना खाते थे, वो बहुत इंट्यूटिव थे, उनके जो खाना खाते थे, ही वाज वेरी वेरी पर्टिकुलर। इट इज़ जो एनर्जेटिकली अलाइंड होते हैं, जो खाना जैसे जैसे हमारी बॉडी की सेंसिटिविटी बढ़ने लगती है तो आप एनर्जेटिकली कम खाइए, पर जो प्राण ऊर्जा है, जो हाई प्राण ऊर्जा वाली चीज़ें आप खाएंगे तो आप थोड़ा खाने पर भी आप बहुत एनर्जेटिक फील हो सकते हैं। इसलिए हमारे जो सारे ऋषि मुनि वो सभी लोग हैं वो बहुत कम खाते हैं, वो बहुत ज़्यादा खाना नहीं खाते। हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा खाने की आवश्यकता नहीं है, हम खाते हैं अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो ये गांधी जी की स्टोरी से हम ये समझ सकते हैं कि जो पर्सन खाना बना रहा है उसकी भी ऊर्जा बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बनाते समय। तो अगर हमारे दर्शक हैं जो मॉम्स हैं, प्लीज़ जो भी आप जिस भी इमोशनल स्टेट में हैं, प्लीज़ आप उसको साइड पे रखें। आई कैन टेल यू दिस, माय मदर मेक्स द बेस्ट फूड, वो सबसे अद्भुत खाना बनाती है, बिकॉज वो कहती है जब वो खाना बना रही है वो पूरी तरह से शून्य स्थिति में चली जाती है और वो भोजन हाईएस्ट एनर्जी के स्टेट में रहता है। आप शाकाहार भी बना रहे हैं, फ्रेश फूड भी बना रहे हैं, बट जब आपका बॉडी एंड माइंड वहाँ पर प्रेजेंट नहीं है तो वो बुद्धा फूड्स नहीं कहलाया जाता। तो आहार शरीर के लिए भी है और आत्मा के लिए भी है, और रुचिवान भोजन ही हमारी आत्मा को तृप्ति देता है। जी मैम, Yes. जैसे आपने कहा ना कि आहार शरीर के लिए भी और आत्मा के लिए भी, ये ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया पे सबको पता है कि हेल्दी फूड इज़ इम्पॉर्टेंट, बट वो पता होना और अनुभव होने में एक अंतर होता है, और वो तभी आएगा जब हम ध्यान से जुड़ेंगे, अपने आप से जुड़ेंगे, जब हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा तभी हम उन चीज़ों पे अच्छे से फॉलो कर पाएंगे उन चीज़ों को। एक सेंसिटिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज हम समझते हैं अरे यार खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है, आज रेडी से खा लिया, अरे बाहर से खा लिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। जो हम खाते हैं वो हमारे सटल सटल बॉडीज़ के लेवल पर बहुत इफ़ेक्ट करता है। ये जैसा अन्न वैसा मन ऐसे ही नहीं कहा जाता। तो एक पार्ट हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स, यानी कि हमारी जो विचार, हमारी जो धारणा है, जो बिलीफ सिस्टम है, उससे उसका जो रूट है वो वहाँ से आता है। दूसरा रूट है व्हाट वी ईट, जो हम खाना खाते हैं, जिस भाव से वो खाना बना है, वो सब बहुत मायने रखता है। जैसे इस जीन्स को जब बना गया था तो पूरा फैब्रिक जिसने भी वीव किया इसको एक मेक एंड फील दिया है, वैसे ही शरीर को भी बनाने के लिए बहुत माइन्यूट बारीकी से इसका डिज़ाइनिंग किया गया है। तो अगर आप पेट्रोल के टैंक में अगर आप डीजल भरते रहोगे तो कितना टाइम चल सकता है। तो वैसे ही इस शरीर के अंदर अगर हम बार बार, एंड दैट इज द चैलेंज व्हाई वी हैव सो मेनी हेल्थ चैलेंजेस आज की डेट पर, जो हमारे लाइफ, बिकॉज पुराने ज़माने में इतना बाहर नहीं खाते थे, उस समय बहुत हेल्दी डाइट रहता था उनका, हेल्दी तीन टाइम सही टाइम पे खाना, राइट फूड ईटिंग वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या हो रहा है, एवरीथिंग इज़ फास्ट फूड, एवरीथिंग इज़, और ये जो विज्ञान है कि खाना जो हम खा रहे हैं, सिर्फ जो हमारे मानसिक स्तर पर, जो इमोशनल स्टेट में जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रहा है खाने से, सिर्फ वही नहीं है, देयर इज अ डीप साइंस जिसके वजह से जो ये खाना हमारे माइंड को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो अब भले ध्यान करे ना करे, शाकाहारी बनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपने जीवन में सही मायने में परिवर्तन लाना चाहते हैं, ध्यान सेकंड स्टेप है, फर्स्ट स्टेप इज़ यू मस्ट बिकम अ वेजिटेरियन। जी, और मैम ये जो आपने बोला हेल्थ इश्यूज़ जो आ रहे हैं, उसी के लिए जैसे कि मैं दर्शकों को भी बता दूं कि हम पीएमसी हिंदी पर हमारा एक नया कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, बैक टू नेचर, जिसमें हम नेचुरोपैथ के माध्यम से मदद करेंगे लोगों की कि उनका स्वास्थ्य जो है बेहतर हो सके और वो दवाइयों से जो है छुटकारा पा सके। तो मैम इसी के साथ दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं। हेलो। हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना। मैम मैं मोहिनी हूँ, जस्ट अभी आपको फ़ोन किया था, एक क्वेश्चन मेरा रह गया, सो आई एम जस्ट कॉलिंग अगेन। जी पूछिए। कि
बिकॉज ऑफ माई वर्क मेरे को कंसंट्रेशन और फोकस का इशू है। मैंने वो पूछना था कि उसके पीछे जैसे सुनते हैं कि कुछ ना कुछ होल्डिंग इमोशंस होते हैं कि तभी हम उस एरिया के अंदर परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते या जो भी कुछ लैक फील हो रहा होता है। तो व्हाट कुड बी द इमोशंस सो दैट आई कैन करेक्ट इट? ओके, थैंक यू वेरी मच मोहिनी मैम कॉल बैक करने के लिए. What is the emotion that's holding you back for not being in the present moment is overthinking. क्या आपको ये चैलेंज है overthinking का? If है ये yes, so overthinking का जो reason है it is lack of self worth. आप नहीं समझते that you are good enough. हम हर वक्त अपने आप को कोसते रहते हैं कि मुझे और करना चाहिए और बेहतर करना चाहिए, या उसने मेरे से बेहतर किया है, या मुझे, आप कॉन्स्टेंटली अपने आप को अपने माइंड में ही जज करते रहते हैं. सो जजिंग योर सेल्फ, लैक ऑफ सेल्फ वर्थ इज द रूट कॉज फॉर ओवर थिंकिंग. वन ऑफ द मेजर रूट कॉजेज फॉर ओवर थिंकिंग. एक फियर कि मैं इनफ नहीं हूँ, कि मैं जो कर रही हूँ वो काफ़ी नहीं है. हमें हर वक्त किसी ना किसी एक्सटर्नल वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ती है ताकि हम अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर सकें कि हाँ, आई एम वर्दी. तो आप एक अफर्मेशन के साथ शुरू कर सकते हैं टू स्विच दैट, टू से दैट आई एम वर्दी, आई हैव द पावर, आई होल्ड द पावर टू माई लाइफ करके ये वाले अफर्मेशन सब कीजिएगा. एंड ऑफ कोर्स डेफिनेटली इसके साथ साथ आप प्लीज़ मेडिटेशन को भी कंटिन्यू कीजिएगा, बिकॉज मेडिटेशन के बिना ये अफर्मेशंस भी सिर्फ अपने माइंड के लिए एक प्लेसिबो इफेक्ट रहेगा. मेडिटेशन से आपको एक रियल चेंज आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं बाय रीवायरिंग योर ब्रेन टू वर्क ऑन ऑल ऑफ दोज बिलीफ सिस्टम्स जहाँ पर आपको महसूस किया, आपने खुद महसूस किया या आपको महसूस कराया गया कि आप काफ़ी नहीं हैं, यू आर नॉट इनफ. नो दैट यू आर कंप्लीट, यू आर वर्दी. आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल अपना बेस्ट दीजिएगा. तो बॉडी प्रेजेंट, माइंड प्रेजेंट आप ध्यान से कर सकते हैं. इस अफर्मेशन से जो आपके जो इनर फियर है कि यू आर नॉट वर्दी, आप यू आर नॉट गुड इनफ, उसको आप धीरे धीरे अफर्मेशंस के माध्यम से, राइट बुक्स, एक राइट कंपनी में, एंड ऑफ कोर्स सेवा करते करते अपने आप को आप अपलिफ्ट कर सकते हैं. सो थैंक यू फॉर कॉलिंग बैक मोहिनी मैम. जी, तो मोहिनी जी, आशा करते हैं आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा. जैसे कि मैम ने कहा कि आप अफर्मेशंस का यूज़ करें और साथ ही साथ स्वाध्याय भी करें. ध्यान के साथ साथ अपने ज्ञान को भी बढ़ाएं. बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. अगले दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न जान लेते हैं. हेलो. हेलो जी नमस्कार, नाम बताएं अपना. नमस्कार मैम, मेरा नाम लोपा मुद्रा है, मैं कोटा राजस्थान से हूँ. जी, क्या मेरा सवाल ये था कि मैं ध्यान भी करती हूँ और मेरे को खाने की बहुत ज्यादा आदत है, तो ये गलत है अगर खाना किसी है ना, मैं बाद में तो पछताती हूँ मैंने इतना क्यों खाया. मेरे को नींद भी बहुत ज्यादा आती है, तो मैं ध्यान भी फिर मन नहीं लग पाता ध्यान में, तो फिर मैं क्या करूँ, मतलब खाना थोड़ा कम करने के लिए. ओके लोबा मैम, मुझे आपसे एक प्रश्न पूछना है. आपको क्या लगता है आपको क्या करना चाहिए? मुझे तो लगता है कि कम करना चाहिए, पर वो कम नहीं हो पा रहा है ना, कैसे करूँगा? नहीं, तो आपने अपने प्रश्न का उत्तर खुद दिया है कि आपको पता है कि आपको कम करना है, तो आप निश्चित रूप से निर्णय लीजिए कि आज से मैं इतना ही खाऊंगी, और अपने आप को 40 डे का चैलेंज दीजिए. 40 डे का चैलेंज अपने आप को. तो मैं अक्सर मैं आपको बताती हूँ व्रत कैसे कहते हैं. तो बहुत बारी मुझे स्वीट, जब भी मुझे लगता है कि बहुत ऐसे मुझे भी कभी कभार ओवर थिंकिंग का हो जाता है, या मैं बहुत ऐसे ऑफिस में बहुत सारे ऐसे काम होते रहते हैं और हम बार बार यही सोचते रहते हैं कि हम अगले और किस नए तरीके से हम ध्यान का प्रचार कर सकते हैं और क्या नया शोज ला सकते हैं. तो बार बार ही माइंड एक्टिव रहता है. तो जब माइंड एक्टिव रहते और रात को नींद नहीं आती, तो मैं ऑटोमेटिकली स्वीट्स खाना शुरू करती थी. तो मैंने अपने आप को क्या चैलेंज दिया कि मैं 40 दिन के लिए कोई मीठा नहीं खाऊंगी. ये एक व्रत है. उस चीज़ को जो आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं उसके ऊपर व्रत रखिए, ताकि आप अपने आप के ऊपर एक विल पावर के ऊपर काबू पा सकें. तो आपका प्रश्न का उत्तर आप ही के पास है. आपको पता है कि आपको कम खाना है, तो आपको क्या करना है, आपको निर्णय लेना है कि मैं सिर्फ इतना ही खाऊंगी या इतने टाइम तक ही खाऊंगी, इसके बाद मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगी. एंड गिव योर सेल्फ द चैलेंज. जब आप अपने लिए खुद एक डिसीजन लेते हैं तो ऑटोमेटिकली हर एक चीज़ उसके अराउंड बदलेगी. आप ही के पास वो पावर है और कोई टिप्स की आवश्यकता नहीं है आपको. थैंक यू. जी, तो लोपा जी, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा. बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में कॉल करने के लिए. तो मैम, अगला सवाल हम जान लेते हैं.
मैम इनका प्रश्न है कि मुझे सर्वाइकल स्पाइन में प्रॉब्लम है तो मैं ज़्यादा देर ध्यान में नहीं बैठ पाता, क्या मैं मेडिटेशन लेट कर सकता हूँ? तो जिन लोगों को फिज़िकल एलिमेंट है या शारीरिक बाधा है जिसकी वजह से वो लंबे समय तक ध्यान के लिए नहीं बैठ पाते, ये एक्सेप्शनल केसेस के लिए ही है। आप प्लीज़ पिरामिड का उपयोग कर लेटे लेटे कर सकते हैं। अगर आप अक्सर क्या लगता, बेस्ट मेडिटेशन है जब आप आलती पालती बैठ के नीचे बैठ के आप ध्यान कर, हाथों और पैरों को क्रॉस करके ध्यान करते हैं। वो नहीं उपलब्ध है तो आप चेयर पर भी बैठ के ध्यान कर सकते हैं। यस, आप लंबे समय तक चेयर पर भी नहीं बैठ पाते, एक्सेप्शनल केसेस के लिए ही आप फिर लेटे लेटे ध्यान कर सकते हैं। सो दिस इज़ एन एक्सेप्शन, नॉट द रूल, बिकॉज जो हमारी आदत है शरीर को वो यही है कि लेटोगे तो नींद आ जाएगी। तो अब भले जितना भी प्रयास करो ध्यान करने के लिए, आपकी जो पुरानी आदत है सोने की वो ऑटोमेटिकली विल ओवरटेक। तो जब तक आप बैठ पाते हैं तो आप बैठिएगा, नहीं तो प्लीज़ लाई डाउन एंड डू योर मेडिटेशन। जी मैम, दर्शक जुड़ चुके हैं, उनका प्रश्न भी जान लेते हैं। हेलो। मैसेज है मेरे लिए, पर मैं वहाँ तक जा ही नहीं पाती हूँ। जी नमस्कार मैम, पहले आपका नाम जान सकते हैं? मेरा नाम छाया है। जी छाया जी, कहाँ से बात कर रही हैं? महाराष्ट्र अकलूज से। जी, अब सवाल बताइए अपना। मैं मेडिटेशन करती हूँ और मैं मेडिटेशन लेती भी हूँ और वहाँ से मुझे बहुत अच्छे अनुभव भी मिले हैं बहुत दिनों से। और मेरा ये सवाल है कि जैसे मैंने मेडिटेशन चालू किया, मेरा बहुत 2 साल पहले से मैंने ये मेडिटेशन चालू किया, और तब तो मेरा पूरा फैमिली का बहुत ज़्यादा, वी हैड सो मेनी प्रॉब्लम्स, लाइक मेरे हस्बैंड का कुछ रेडियो कीमो 2, 4, 5 ऑपरेशंस, और पूरी तरह से हम डिस्ट्रॉय हो चुके थे। पर मेडिटेशन ऐसे मेरी जिंदगी में आया और जैसे उसने मुझे संजीवनी दी। उसके बाद मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी है, मैं कॉलेज में पढ़ाती भी हूँ। फिर जैसे 1-2 महीने में ही मैंने कॉलेज में मेडिटेशन लेना भी चालू कर दिया, और एवरी सैटरडे एक छोटा सा 10 मिनट गाइड करके मैं मेडिटेशन भी लेती हूँ। पर अब एकदम स्टार्टिंग से मुझे मेरे मेडिटेशन में बहुत सारे देवी देवताएं दिखते हैं। पत्री जी दिखते हैं, फिर बुद्ध भगवान दिखते हैं, फिर विष्णु जी दिखते हैं, शिव जी दिखते हैं, हनुमान जी दिखते हैं, लक्ष्मी जी दिखती है, महाअवतार बाबा जी दिखते हैं, सब दिखते हैं। और पहले तो इतना समझ में नहीं आ जाता था। अब मुझे पता है कि मुझे उनसे धीरे हिम्मत बांध के उनसे ये पूछना है कि मेरे लिए क्या मैसेज है, क्या संदेश है। मुझे जो भी इंट्यूशंस आते हैं वो मैं करते जाती हूँ, जैसे मेडिटेशन लेना हो, कुछ ज्ञान देना हो, जो भी है। मैं पहले से ये सब करती थी, अभी और ज्यादा बढ़ गया है। पर अभी भी जैसे दो दिन पहले भी मेरे मेडिटेशन में मुझे ये सब अनुभव हुए हैं। पर वो हो नहीं रहा है कि मुझे पूछना है। एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए मैं ये हो जाती हूँ और फिर मैं घबरा के मैं एकदम कॉन्शियस होके बाहर आ जाती हूँ। तो एक्चुअली मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे उनसे पूछना है कि व्हाट मैसेज दे हैव, पर मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ बहुत दिनों से। जी छाया तो मैम। मुझे क्या करना चाहिए? जी मैम। ओके छाया मैम, थैंक यू, आज आपने कॉल किया। वी आर सो हैप्पी कि आप इतना अद्भुत कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बधाई कि आप ये ध्यान का प्रचार प्रसार हर जगह तक आप एक नई लहर लेके जा रहे हैं। तो कंग्रेचुलेशंस आपको। हमारी तरफ से, पीएमसी हिंदी की तरफ से, अगर हम कोई भी आपकी सहायता कर सकते हैं प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताइएगा। वी आर एट योर सर्विस। और दूसरी बात, आप मैसेज लेना चाहते हैं बट मैसेज नहीं ले पा रहे हो, और आपने कहा कि आपको खुद पता है कि देयर इज़ अ डर इनसाइड, आपके अंदर एक फियर है जो आपको रोक रहा है। तो आई वुड रिक्वेस्ट, अगर आप बस 1 मिनट आंखें बंद कर लें। अभी वी विल डू अ लाइव 2 मिनट्स मेडिटेशन। अपने हाथों और पैरों को क्रॉस कर लें और जस्ट स्वीकार ले हर एक उस इमोशन को, हर एक उस भावना को जो आप समझ रहे हैं आपके लिए एक रुकावट है। और समर्पित हो जाए पूर्ण तरीके से मास्टर्स से आपको एक माध्यम बनाकर जो भी कार्य करने के लिए।
Last 5 seconds. वेलकम बैक मैम। तो जो ये फियर हमारे अंदर है ये इस जन्म का नहीं होता, अक्सर हमारे पास्ट लाइफ से ये फियर आता है। तो एक ही चीज़ है जिसको इस डर का सामना करने के लिए है, जस्ट सरेंडर एंड लेट गो, बिकॉज ध्यान में कुछ गलत नहीं हो सकता। जस्ट सरेंडर इन योर मेडिटेशन प्रोसेस इटसेल्फ एंड लेट इट फ्लो। तो हम आशा करेंगे कि आप हमें कुछ समय बाद फिर से कॉल करें और हमें बहुत सारे नए स्टोरीज़ बताएं ध्यान प्रचार के, ताकि हम इसको पॉजिटिव समाचार के माध्यम से और लोगों तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच छाया मैम। जी छाया मैम, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। मैम इसके साथ आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी जानकारी आज आपने हमें दिया और साथ ही साथ इतने सारे दर्शकों के प्रश्नों का उत्तर भी आपने हमें दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। जी, तो हमारे दर्शकों को भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगी इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, इस कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अभी समय का अभाव है, तो जो दर्शक आज हमारे साथ नहीं जुड़ पाए हैं वो कल हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। ध्यान करते रहिए, सत्य से जुड़े रहिए। PMC हिंदी बदले जीवन।